जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम सबके साथ मर्डर हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ हिबा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर मुस्लिम लॉ, और इसके साथ हम कई सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जब हम हिबा पढ़ेंगे स्टूडेंट तो हम गिफ्ट भी डिस्कस कर लेंगे, और गिफ्ट कहाँ डिफाइन है, टीपीए में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। इससे रिलेटेड हम कई सारे सेक्शंस पढ़ेंगे, 122, 123 एंड 129 मोस्ट स्पेसिफिकली। ये 3 सेक्शंस हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। हिबा और गिफ्ट में हम कंपैरिजन भी करेंगे, क्योंकि हम इसको टीपीए के साथ पढ़ेंगे तो इसके साथ एक प्रोविजन हम और देखेंगे, एक लॉ बेसिकली और देखेंगे, दैट इज रजिस्ट्रेशन एक्ट, है ना, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इसमें आप 2 सेक्शन इससे कनेक्ट करोगे, वन दैट इज सेक्शन नंबर 17 1A, द सेकेंड दैट इज सेक्शन नंबर 49। ये 2 सेक्शंस हम लोग इसके यहाँ से स्टडी कर लेंगे। जब हम गिफ्ट को और हिबा को कंपेयर करेंगे तो गिफ्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी हम मीनिंग देखेंगे, ऑल राइट, इसके इसेंशियल्स देखेंगे कि अगर मुस्लिम लॉ में हिबा करना है तो व्हाट आर द इसेंशियल्स फॉर इट। इसको क्लासिफाई करेंगे कि हिबा को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑल राइट, and plus we will discuss some case laws related to हिबा। ठीक है, बात समझ आ रही है? हिबा से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स देखेंगे। हम लोग गिफ्ट की बात कर रहे थे, तो बेसिकली मुझे टीपीए का जो गिफ्ट है वो आप लोगों में से कौन सा स्टूडेंट है जो मुझे बताएगा? रोमी, व्हाट डू यू मीन बाय गिफ्ट अंडर टीपीए? ओके, गिफ्ट इज अ ट्रांसफर। मैं आप ही की बात रिपीट कर दूं ताकि ऑनलाइन बच्चे भी कनेक्ट कर पाए। ऑनलाइन रोमी गिफ्ट की डेफिनेशन बता रहा है टीपीए के अंदर। सो गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। आगे, ओके, इट इज विदाउट कंसिडरेशन एंड गुड फेथ वर्ड इज मेंशन्ड देयर। चलो, खुशी, गौरव, दीपक, अमित, रोहन, किसी को गिफ्ट की डेफिनेशन टीपीए में पता है? इवन इफ यू डोंट नो, आपको इतना पता होगा ना कि गिफ्ट में क्या होता है, ट्रांसफर तो होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि टीपीए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे मैंने कहा तो इसका मतलब है, रोमी बिल्कुल सही कह रहे हो, मूवेबल भी होगा और इमूवेबल भी होगा, ये टीपीए में लिखा हुआ है। दूसरी चीज जो है ना, ये जो ट्रांसफर होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, वॉलंटरली होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। ये सब आपको कहाँ पर मिलेगा? टीपीए में, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन। तो अभी हम लोग मुस्लिम लॉ में नहीं जा रहे हैं, हमें पहले सेकुलर लॉ समझना पड़ेगा कि टीपीए क्या कहता है। विदाउट कंसिडरेशन है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गिफ्ट नॉट वैलिड अनलेस अनटिल इट इज एक्सेप्टेड बाय द डोनी, है ना। तो यहाँ पर जो गिफ्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेड बाय डोनी। और ये जो डोनी एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्टेंस कब हो जानी चाहिए, ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ डोनर। एम आई राइट ऑनलाइन बच्चों, इज इट करेक्ट? ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ डोनर, या तो जब करिए या फिर जब डोनर इज स्टिल कैपेबल टू डू, है ना, स्टिल कैपेबल टू डू। डू का मतलब डोनर अभी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल है, या डोनर अभी भी लाइव है यानी जीवित है। ये सारी कंडीशंस आपको सेक्शन नंबर 122 ऑफ टीपीए में क्लियर करती हैं कि हाउ कैन यू मेक अ गिफ्ट। एम आई राइट ऑनलाइन? यानी टीपीए जो एक सेकुलर लॉ है वो कहता है अगर आपको किसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट करना है तो उसको ट्रांसफर कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ राइट्स होते हैं। ये हमेशा कैसे होना चाहिए, वॉलंटरली। व्हाट डू यू मीन बाय वॉलंटरली? इसका मतलब कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें तो हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि वो कोर्शन से इफेक्टेड नहीं है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं है। am I right? तो ये सारी चीजें हम लोग को कहाँ लेके जाएंगी,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, यानी सेक्शन 13 से लेके 20 में। am I right? लिंकिंग ऑफ लॉज हम लोग समझेंगे कि अगर हम टीपीए में गिफ्ट को देखते हैं कैसे गिफ्ट होता है, तो उसको लेके हम लोग को 122 देखना होगा, जो ये कहता है गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच मे बी मूवेबल और इमूवेबल। अच्छा, प्रॉपर्टी की जब बात आएगी तो इट मस्ट बी एग्जिस्टिंग, ये मैं नहीं लिख पाई तो आप एक बार लिख लो, प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम व्हेन यू आर मेकिंग गिफ्ट। आज मैं आपको गिफ्ट करूं, प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, मैंने कहा 1 हफ्ते के बाद प्रॉपर्टी आ जाएगी तब आपको मिलेगी, वो गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। बात समझ आ रहे हो? यानी प्रॉपर्टी के गिफ्ट के लिए जिस डेट को आप गिफ्ट कर रहे हो उसी डेट पर आपके पास वो सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, एग्जिस्टिंग होना चाहिए। तो टीपीए की ये डेफिनेशन पढ़ो और फिर मुस्लिम लॉ में समझेंगे। सो वंस अगेन रिवाइज करो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, ट्रांसफर हमेशा वॉलंटरली होता है, ठीक है, और क्या होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, गिफ्ट एक्सेप्टेड होना चाहिए। कौन एक्सेप्ट करेगा, डोनी। कितने ड्यूरेशन में करो, ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए ने आपको एक गिफ्ट करा, मिस्टर ए ने बी को एक्स प्रॉपर्टी गिफ्ट करा 1 जनवरी 2025 को, करेक्ट। लेकिन होता क्या है, इस बी ने अभी एक्सेप्टेंस नहीं दिया, जब एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। आप कहोगे मैम कैसे रिफ्लेक्ट कराएंगे कि उसने एक्सेप्टेंस दी कि नहीं दी, भाई सिग्नेचर तो करेगा ना वो, देयर वाज नो सिग्नेचर ऑफ मिस्टर बी। अब एक्सेप्टेंस दी नहीं है, इस एक्सेप्टेंस ना देने के बाद इसका 1 फरवरी 2025 को डेथ हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ, जब डेथ हो गया तो बी ने कहा आई एम एक्सेप्टिंग नाउ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। इज दिस गिफ्ट वैलिड? टीपीए के अंदर बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। करोगे नहीं, रिजेक्ट कर दोगे इस क्लेम को, नहीं करोगे। हर्ष टीपीए पढ़ा है बेटा? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा टीपीए, प्रोविजन पता है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, तो फिर तो कनेक्ट कर लोगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट है उसकी एक्सेप्टेंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर करनी चाहिए। डोनर हैज ऑलरेडी डाइड, देयर इज नो एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तब तो चलो एक सेक्शन और पढ़ा था ना 123 ऑफ टीपीए में, व्हाट इट टॉक्स अबाउट रमेला, सेक्शन 123 ऑफ टीपीए। हाँ खुशी, ये जो आपने बताया ना प्रोविजन, ये अब मिलेगा आपको, है ना, 123 ऑफ टीपीए में, यानी गिफ्ट की डेफिनेशन 122 में, और गिफ्ट का मोड यानी हम कैसे गिफ्ट कर सकते हैं ये बताया गया है 123 में। इट मीन्स देर आर 3 थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर अ वैलिड गिफ्ट अंडर टीपीए। One, that is it must be in written form. Am I right? It must be in written form. दूसरा, it must be attested. The third one, it must be registered. Am I right? रिटर्न नहीं होगी तो गिफ्ट डीड वैलिड नहीं होगी। बट मैं आपको बता दूं, अगर इस मामले में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वैल्यू लेस देन 100 होती, तब ये प्रोविजन शायद अप्लाई नहीं होता। लेकिन अभी प्रैक्टिकल है नहीं कि कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जिसकी वैल्यू लेस देन 100 हो। तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि जब जब कोई पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट करेगा, इट विल ऑलवेज बी इन रिटर्न फॉर्म। इन रिटर्न फॉर्म में है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, गिफ्ट डीड। जैसे सेल करते हो सो सेल डीड, जैसे ट्रस्ट करते हो तो ट्रस्ट डीड, और विल करते हो तो विल। यहाँ पर गिफ्ट डीड हो गया। अटेस्टेड को आपने टीपीए में ऑलरेडी सेक्शन 3 में पढ़ा है, यानी कि 2 और मोर पर्सन्स। एम आई राइट? बिल्कुल क्लियर है टीपीए में वो प्रोविजन। इसके बाद उन्होंने कहा कि इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड कैसे होगा, इसके लिए टीपीए साइलेंट है, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी एक स्पेशल लॉ है, दैट इज रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेक्शन 17 ए फॉर श्योर, ए और बी, ए, वेरी गुड। चलो कम से कम पढ़ा है थोड़ा, मुझे लग रहा है। एक केस अभी पूछूंगी, जितेन रजिस्ट्रेशन पढ़ चुका है। तो सेक्शन 17 वे यानी 17(1) ए, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा,
किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, कितने दिन में होता है, ये सब पढ़ा है। रुमेला बताओ, एक गिफ्ट डीड के रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कितने दिन में? मैंने आज गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करी, रिटर्न हो चुका, अटेस्टेड हो चुका, रजिस्टर्ड नहीं हुआ, हाउ मच टाइम आई विल बी गिवन टू मेक इट्स वैलिड रजिस्ट्रेशन? 1 month, रूमी 3 months, 1 month। हर्ष तुमने तो पढ़ा नहीं, शायद पढ़ा है ना, रजिस्ट्रेशन पढ़ा है, वो बता रहा है। दोस्त किसी, आज दोस्त भी नहीं है किसी का मिशन। एनीवेज 3 months। और ये कहाँ लिखा है रोमी? सेक्शन नंबर बताओ जरा, सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ा था? 23, 24, 25 ये सब पढ़ के आए हो ना? 21, 22 सब पढ़े हैं ना? 23 कहता है 3 months या 4 months, अभी भी मैं करेक्शन कर लो। चलो, तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन आप करा लो। चलो, यहाँ पर ये जो चीजें आपने पढ़ी है इसके साथ एक सेक्शन और पढ़ लो, वो ये है, दैट इज सेक्शन नंबर 129 ऑफ टीपीए। अच्छा, डायरेक्ट में अगर आप लोग मोबाइल पे चेक कर सकते हो तो 129 ओपन करो टीपीए का। मैं चाहती हूँ कि आप लोग 123, 124 और 129 को एक नज़र ज़रूर देख लें, इससे पहले कि हम लोग मुस्लिम लॉ में हिबा का कॉन्सेप्ट पढ़ें। ठीक है, गौरव, दीपक, अमित, एवरीबडी, अर्शी, जितने भी बच्चे हैं, 122, 123 एंड 122 तो रह गया, 122, 123, 124 और 129 देखो। सबसे पहले जरा 129 निकाल लो। 129 रोमी रीड करो तेज से जरा। सेक्शन 120 तुम्हें दिख रहा है? हाँ पढ़ो। ना एक वेट, आराम से पढ़ेंगे। नथिंग इन दिस चैप्टर, तो ऑनलाइन बच्चों इसमें सेक्शन 129 में लिखा है कि नथिंग इन दिस चैप्टर। ये कौन सा चैप्टर है रुमेला? चैप्टर नंबर कौन सा है टीपी में गिफ्ट से रिलेटेड? 7, भूलना नहीं, प्रीलिम में बहुत पूछा जाता है, यानी गिफ्ट से रिलेटेड चैप्टर है 7। इस चैप्टर में जो कुछ लिखा है वो किस पर लागू नहीं होता? आगे पढ़ो। हाँ, एक सेकेंड, मेड इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ, समझाती हूं मैं इसको। कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ, मेड इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ के बाद क्या लिखा है? और शैल बी डीम्ड टू हैव इफेक्ट। आप लोग सोच रहे हो कि टीपीए क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। डीम टू हैव इफेक्ट ऑन मोहम्मदन लॉ। तो इन्होंने आपको एक डायरेक्शन दे दिया स्टूडेंट कि देखो, जब आपसे कहा जाए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट कैसे किया जाता है तो आप सेकुलर लॉ में जाओगे, है ना? वो सेक्शन कौन सा पढ़ोगे आप? सेक्शन नंबर 122 पढ़ोगे, है ना? ऑनलाइन समझ लो। पहले तो आप 122 पढ़ोगे, जो ये कहता है कि प्रॉपर्टी का गिफ्ट हम कैसे करते हैं। हमको पता है कि डेफिनेशन में हमें सब चीज क्लियर है कि हमें क्या क्या चाहिए। सेक्शन 123 और आपको क्लियर कर देता है कि डिस्पाइट हैविंग ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ 122 यू नीड टू फॉलो दिस काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी। इट मस्ट बी रिटन, अटेस्टेड एंड रजिस्टर्ड। फॉर दैट पर्पज वी हैव गॉन थ्रू सेक्शन नंबर 3 ऑफ TPA which says attestation means 2 or more person। रिटर्न का मतलब तो आपको पता है। रजिस्ट्रेशन के लिए वी हैव गॉन टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट, और यहाँ पर हम पहुंच गए सेक्शन नंबर 17(1)(a) में। बात समझ आ गई? लेकिन हम मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें देख लेना चाहिए कि एक सेविंग क्लॉज मिल रहा है हमें, एक ऐसा प्रोविजन ऑफ TPA जो ये कहता है कि अगर गिफ्ट मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है, अगर गिफ्ट किसी मुस्लिम ने करा है, भले ही वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्यों ना है, उसमें टीपीए के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। बात समझ आ रहा है? इस सेक्शन ने हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मुस्लिम लॉ में होने वाले गिफ्ट्स टीपीए की प्रोविजन से बाउंड नहीं होते। ठीक, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे दो चीजें। इसमें सेक्शन 129 ने कहा कि ऐसे गिफ्ट्स जो इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ होते हैं। तो कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ का मतलब
द पर्सन इज फीलिंग दैट इज अबाउट टू डाई, उसको एक रीजनेबल अप्रीहेंशन है दैट ही विल नॉट लास्ट लॉन्ग, उस टाइम पर अगर वो कोई गिफ्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं, गिफ्ट मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। इसको हम लोग डोनेशियो मॉर्टस भी कहते हैं, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, बस सिर्फ अभी सुनना है, नोट्स प्रॉपर मैं डिक्टेट कराऊंगी क्योंकि इस पे बिना लिखा है काम नहीं चलेगा। मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ का मतलब होता है अगर कोई पर्सन को ये रीजनेबल अप्रीहेंशन है कि उसकी डेथ हो सकती है, उस टाइम पर अगर वो गिफ्ट करता है तो उसको यहाँ पर नहीं लाया जाएगा। मुस्लिम लॉ में उसके लिए एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मर्ज उल मौत, है ना, क्या नाम है, मर्ज उल मौत। इसका मतलब कुछ उसको ऐसी बीमारी हो गई है, ऐसी डिजीज हो गई है, ऐसा मर्ज हो गया है जिससे उसको एप्रीहेंशन हो रही है कि उसकी डेथ हो जाएगी। अगर कोई पर्सन मर्जुल मौत की ड्यूरेशन में गिफ्ट करेगा तो वहां पर उस पे गिफ्ट के प्रोविजन बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे, तो कि मुस्लिम लॉ भी कहता है वहां पर हम लोग विल के प्रोविजन फॉलो करेंगे। विल मतलब वसीयत, ठीक है। अभी हम ये भी देखेंगे कि कोई मुस्लिम पर्सन अपनी पूरी प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वसीयत नहीं कर सकता। वसीयत वो सिर्फ अपनी 1/3 प्रॉपर्टी का करेगा, 2/3 प्रॉपर्टी उसको अपने सक्सीजर के लिए सेव रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो। लेकिन अगर वो गिफ्ट करे तो ऐसा मुस्लिम जो डोनेशियो मॉर्टस की सिचुएशन में गिफ्ट कर रहा है, क्या वो पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है? नो, वहां पर रूल किसके फॉलो होते हैं, विल के। इट्स मीन टीपीए वेरी क्लियरली मेंशन करता है कि अगर कोई पर्सन इस सिचुएशन में गिफ्ट करता है या कोई मुस्लिम गिफ्ट करता है तो उसमें टीपीए की प्रोविजन को मत लागना, इसको अलग से स्पेशली पढ़ना, ठीक है। तो ये कुछ ब्रीफ सा चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। Subscribe for more content.